वीनस एग्जॉल्टेड के घर में है अभी, एग्जॉल्ट हुआ नहीं उसको, पर चेष्टा बल मिल गया, अतिचारी यानी कि बहुत ताकतवर हो गया वहां पर। जितना आपका बड़े नेटवर्क, बड़े लोगों से मुलाकात, बड़े लोगों के साथ सारा कुछ, ये आपको बंदा नजर आएगा अभी। इनकम के सोर्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े नजर आएंगे आपको। अगर आपको फॉरेन जाके काम सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को अगर देखभाल के करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फेवर मिलती हुई नजर आएंगी। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत केयरफुली ख्याल रखना है अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी वीनस के ऊपर बात करेंगे। वीनस एग्जॉल्टेड के घर में है अभी, एग्जॉल्ट हुआ नहीं उसको, पर चेष्टा बल मिल गया, अतिचारी यानी कि बहुत ताकतवर हो गया वहां पर। रेट्रोग्रेड हुआ ना, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब होता है, जब बहुत ताकतवर होता है, तो वीनस ताकतवर तो हो गया है, प्लस राहु के पीछे चल पड़ा है, मरकरी उसके साथ आ रहा है, सैटर्न उसके साथ आ रहा है। और फिर क्या असरात पड़ेंगे, सन ने भी इधर आ जाना है 12 जोडिक के ऊपर, जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है 12 जोडिक, यानी कि आपके जोडिक का क्या बनेगा। तो आज मैंने सोचा है कि 4 को मैं भी अमीर कर दूं, 4 को दरमियाना कर दूं, 4 को गरीब कर दूं, पर कर नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं मेरे से। मैं तो कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करूंगा, उन्हीं के ऊपर आप बात करूंगा, डिटेल से बात करूंगा। अब बर्ज हमल की बात करें तो उसका अपना प्लेनेट 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का, स्किल का, करेज का, छोटे बहन भाइयों का, शॉर्ट ट्रेवल का, इसका होता है, पड़ोसियों का भी होता है। और आपके दूसरे घर का मालिक यानी इनकम का मालिक, पैसे का मालिक, बोलचाल का मालिक, फैमिली का मालिक 12वें घर में उच्च का हो गया। 12वां घर एक्सपेंस का घर, खर्चों का घर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर, इन्वेस्टमेंट का घर, ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल का घर, इसका घर है। और आपकी नींद का भी घर है, आपके बेड प्लेयर का भी घर। वहां वीनस उच्च का हो गया है, प्लस राहु भी बैठा है। नींदें तो आपकी खराब हुई होंगी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नींदें तो आपकी डिस्टर्ब हुई हैं। अब वीनस जो कि आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक है, वो 12वें घर में चला गया है। खर्चे तो कराएगा, फैमिली में कराएगा, फैमिली पे कराएगा, खाने पीने पे कराएगा, लेकिन कोई बड़ा बेनिफिट, फायदा भी दिलाएगा, क्योंकि 7वें का मालिक 6ठे में है ना। बस ये देख लीजिएगा पार्टनर की सेहत थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए। हॉस्पिटल का घर भी यही है, तो यहां से जरा बच के रहना आपने। तो वीनस यहाँ पे आपको फॉरेन से इनकम भी दिलवाएगा, अगर आप लेना चाहेंगे तो सिलसिलाकार बनेगा, होगा भी, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी है ना 12वें घर में। तो फॉरेन से राहु बैठा, फॉरेन से इनकम, कहीं ना कहीं सिलसिलेदार बनेंगे। लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, राहु छल भी करवा देता है। जब वो छल होगा तो कहीं ना कहीं लालच आएगी, लालच आएगी तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो कुछ ऐसा पैसा, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपका अपना प्लेनेट मार्च से तो अप्रैल में चला जाना नीच के घर में, फिर वो ट्राइंग बनाएगा इंसानों से। तो फिर ये देख लीजिएगा कि चीजें आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल, वहां पे सैटर्न ने भी आ जाए ना आपका। जब सैटर्न भी इधर आएगा तो फिर चीजें तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी ना। तो आप चीजों को ले लेके आहिस्ता आहिस्ता चलें, पार्टनर का बहुत ख्याल रखें। अगर वीनस कहते हैं खराब हो ना, वो मेरे अक्सर लोग कहते हैं रेमेडीज बताएं, रेमेडीज बताएं, रेमेडीज बताएं। वीनस खराब हो ना, वीनस 6, 8, 12 में हो, कम डिग्री हो, कम्बस्ट हो, नेस प्लैनेट के साथ बैठा हो, वाइफ का कारक माना जाता है, लेडीज का कारक माना जाता है। तो रिस्पेक्ट करें ना वाइफ की, ठीक हो जाएगा।
क्योंकि वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्टोन माना जाता है ना, वो हीरा माना जाता है, और वो वीनस का स्टोन होता है। सबसे महंगा भी वीनस का ही होता है। वीनस कंफर्ट का कारक है। अच्छा, कंफर्ट का मतलब होता है कि आपको किसी भी जगह पे आ सकता है भाई। कंफर्ट का कोई लेवल नहीं होता। किसी को बड़े से बड़ी घर में नहीं आता, किसी को झोपड़ी में आ जाता है। लग्जरी चीजों का भी कारक है, तो लग्जरी चीजें तो होंगी। अब 12वां घर रूहानियत का भी कहते हैं कि जी वो, तो ये बाबे जी जितने भी है ना, ये और मौलवी साहब जरा बच बचा के रहे, अगर वो हमल वाले हैं तो आओ, हाँ हो जाएगा, हाँ कमरे से दूर दूरी, ज्यादा नजदीकी अच्छी नहीं, कमरे में ज्यादा देर जाना अच्छी बात नहीं, जरा बच के। वो गाना भी है ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तो रहना तो पड़ेगा ना आपको। हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, देखभाल के करें, पैसा भी मिलेगा, चीजें भी मिलेंगी, और आपके लिए फायदेमंद भी होंगी, उसका फायदा उठा सकते हैं। बात करें हम वीनस की, टॉरस की, यानी कि टॉरस का बड़ा एक्सीलेंट है। उसका अपना ही मालिक 11th हाउस में एग्जॉल्टेड के घर में और अतिचारी हो गया, यानी रेट्रोग्रेड हो गया। वहीं राहु जो कि वो भी अच्छा, वहीं पे मरकरी भी, और वहीं सन भी आ जाएगा और सैटर्न भी आ जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। आपका अपना प्लान थोड़ा देर के लिए कमबस्त तो होगा 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा, बाकी वरना 5 उंगलियां आपकी घी में होंगी। जो क्योंकि तीसरा घर डिजायर का भी होता है, ख्वाहिशात, और वो ख्वाहिशात पूरी होंगी, वो 11th हाउस होता है। 11th में आपकी चीजें जिस तरह बैठी हुई हैं, और जिस तरह आपका बड़े नेटवर्क, बड़े लोगों से मुलाकात, बड़े लोगों के साथ सारा कुछ, ये आपको बंदा नजर आएगा अभी। इनकम के सोर्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े नजर आएंगे आपको। लेकिन छठे से छठा भी है, अगर वो पैसे की, लाभ की, बेनिफिट्स की, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, सोशल वर्क से दे रहा है, तो कहीं हेल्थ भी खराब कर सकता है। थोड़ा केयरफुल, क्योंकि मार्स आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। दो बड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं ना, वैसे टॉरस वालों की एक आदत है, मैं जर्मन टॉरस वालों की बात कर रहा हूँ। अब आप अपना वो वेस्टर्न टॉरस वाले ना आ जाए। वह टॉरस वाले जो ना, रोटी कम सालन बड़ा खाते हैं, और स्पाइसी बड़ा मजेदार होता है, फिर बड़ा कुछ करते हैं। तो यहाँ चीजें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, आपको जरा ख्याल रखना है। क्योंकि जुपिटर जो है आपके लगन में बैठा हुआ है, जुपिटर को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, और आप खुद जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं, यानी गुरुओं को आपस में एक्सचेंज हो गया है। एक गुरु बैठा हुआ है दूसरे गुरु के घर में, दूसरा गुरु बैठा है दूसरे घर के गुरु, माने 2 गुरु ने अपने अपने घर जो है डिवाइड कर दिए, यानी कि मैं तेरे घर में, तू मेरे घर में। अब यहाँ पे गड़बड़ तो कम होगी, क्योंकि जुपिटर विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है, लेकिन इंटेलिजेंस का कारक तो मरकरी है ना जी, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, आपके 5वें घर का भी मालिक, वो भी बैठा हुआ, तो बड़ा जबरदस्त वहां पर नीच होता है, नीच भंगरा योग भी बनेंगे। अब पैसे तो आपको काफी ठीक ठाक हो, औलाद से काफी बेनिफिट मिलेगा, औलाद से बेहतर होंगे, औलाद के लिए खुशियां बेहतर होंगी, जो इनकी शादी होने वाली है टॉरस के बच्चों की, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लव रिलेशनशिप में कुछ ऊपर भी बहुत अच्छा होगा, कुछ नीचे भी होगा, कुछ मिला जुले सी कहानी रहेगी, कुछ मिले जुले से असरात रहेंगे। इस चीजों को जरा हैंडल कर लेना आपने। बाकी चीजें बहुत जबरदस्त आइडियल हैं, आपको यहाँ पे नजर आएंगी। पर ग्रेन भी यहाँ पे लगेंगे, ग्रेन भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा दे देंगे, लेकिन मदर की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, कि मदर के 8th हाउस में लग रहा है ये सारा कुछ। व्हीकल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आप चीजों को रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इन चीजों पर जरा फोकस सही होगा तो जो रहेगा, बस आपने आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है यहाँ पर। क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली का योग कारक प्लेनेट 9th और 10th का मालिक 11th में, और 2 सालों के 2.5 सालों के लिए
तो चीजें तो अच्छी रहेंगी ना, बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे वीनस खुद भाई साहब यहाँ पे मई तक बैठे रहेंगे। फिर मार्स जो आ जाएगा ना आपके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में मार्स तो अच्छा होता है, नीच का होता है। फिर छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको ख्याल रखना पड़ेगा, पड़ोसियों को सब बना के रखनी पड़ेगी। सामने वाले घर में कुछ हो सकता है आपके, तो वहां जरा केयरफुल रहिएगा चीजों। तो ये चीजें तो होंगी, ये देख लीजिएगा कैसे रहेगा। ये है चीजें, आपको इस पे थोड़ा ख्याल रखना है। अब डायमंड इज अ वेरी कॉस्टली स्टोन, लेकिन उसकी धात सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे बुर्जोजा यानी कि जमनाई की बात करेंगे। बुर्जोजा का वीनस जो है 12वें और 5वें घर का मालिक है, यानी कि उसमें योग कारक प्लेनेट है, एक त्रिकोण का मालिक है। 12वां घर जो है का वास्तव में न्यूट्रल भी माना जाता है। 10वें घर में हो रहा है। 10वां घर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कैरियर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें आपको रिलीफ और बहुत कुछ हो सकता है कैरियर से रिलेटेड आपकी चीजों में, क्योंकि वीनस यहाँ पे रेट्रोगेड है और रेट्रोगेड तक रहेगा। अप्रैल में ये सीधा भी हो जाएगा, रहेगा इसी घर में। इसके साथ यहाँ पे ग्रेन भी लगेगा, तो यहाँ पे कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपके जिंदगी में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। मरकरी भी इसी घर में है जो कि नीच होता है। यहाँ आपके फैसले बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और आपके हिम्मत का करिश का मालिक सन वो भी इधर ही होगा, जो ग्रेन के बाद इधर ही होगा। तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो बुर्जोजा अगर प्लानिंग के साथ चलें, प्लानिंग को सही मैनेज करके चलें, बुर्जोजा जहाँ पे बहुत क्लेवर से या इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो जल्दबाजी, और मार्स जैसा प्लैनेट भी ताले में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन कैरियर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इवेंट बहुत बड़ा है आपके लिए। वीनस कोई ना कोई आपको प्रमोशन ज़रूर देगा, कैरियर में कुछ ग्रोथ ज़रूर देगा। अगर कोई प्रमोशंस के लिए बैठे हो तो उनकी प्रमोशन 100% यहाँ पे होती हुई नज़र आएगी, दिखेगी यहाँ पर। अगर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उनका जमनाई है, चाहे मून साइन से है या एसेंडेंट से है, बार बार एक चीज़ को कहते हुए कि सन से नहीं है, लेकिन बार बार कहना पड़ता है। यहाँ सन भी आएगा तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए नए नए ऑफर्स बन सकते हैं। 5th का लॉर्ड होने से औलाद के मामलात में कोई नई चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है आपको। औलाद की शादियों का जो है, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी है, तो खर्चा जो हो शादी पे, औलाद के लिए या बाहर की एजुकेशन के लिए, इन चीज़ों पे आपको होता हुआ दिखेगा, आपको नजर भी आएगा। 10वां घर स्टेटस का भी होता है, तो वीनस इतने सारे प्लेनेट का स्टेटस के घर में बैठना स्टेटस राइज तो करेगा, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक भी करवा सकता है जो आपके कैरियर पे या आपके स्टेटस के ऊपर जो है आपके ऊपर प्रॉब्लम भी ला सकता है। क्योंकि राहु बैठा हुआ ना, तो राहु कहीं ना कहीं छल तो कर सकता है, क्योंकि मून के साथ कहीं ना कहीं जब ये मून जो है विर्गो में आएगा तो ऑपोजिशन तो बनेगी। तो ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ों को सही मैनेज कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। क्योंकि वीनस का ये ट्रांजिट आपके 10वें घर में एक्सॉल्ट में आना, एक्सॉल्ट के घर में होना, फिर यहाँ पर राहु के साथ मिलना, मरकरी के साथ मिलना, तो मरकरी के साथ नीच भंग राजयोग भी बनाएगा, फिर सन के साथ जो कि 3rd के, तो अपनी स्किल को पूरी तरह मौका मिलेगा आपको अपनी स्किल को यहाँ पर दिखाने का। और एक लंबे अरसे से जो स्ट्रगल आपकी चली आ रही थी उसमें देखेंगे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आएगी आपको। 5th हाउस जो है वो लव अफेयर्स का भी है, रिलेशनशिप का भी है। तो यहाँ रिलेशनशिप्स के मामले से देखें तो वो 6ठा घर बनता है, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, पुराने रिलेशनशिप को लेके कोई माजी की चीज़ें उभर के सामने आ जाए जो आपको थोड़ा टेंशन बाइस बन सके। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि 10वें घर में 5th प्लैनेट्स का कंजक्शंस भी होगा आपका। को वीनस एक लंबे अरसे तक यहाँ पर रहना है, 31 मई तक इधर रहेगा।
बीच में ये 20 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जो है ये कंबस्ट होगा। इन चीज़ों और मरकरी ने भी कंबस्ट होना है। तो बहुत सी चीज़ें अगर ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं तो आपके 9th हाउस की तरफ जाएंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि पिछला घर भी एक अच्छा घर है आपके लिए। तो यहाँ आपको लक से भी फेवर्स मिलती हुई नजर आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 10वें घर में कैरियर के पॉइंट ऑफ से तो नो डाउट ये साल आपके लिए ये इवेंट जो है, जो बहुत बड़ी इवेंट है, वो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फायदा देंगे। अगर आप दूर की सोचते हैं तो नो डाउट आपको उसका बड़ा लेवल का बेनिफिट और फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। जो स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, स्टॉक मार्केट खेलते हैं, तो उनको यहाँ बड़ा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगा, करेक्शन आएगी, कुछ चीज़ें मार्केट डाउन जाएगी। तो यहाँ स्टॉक में खेलते हुए आपको बहुत सी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, अपने आप को चीज़ों को सही मैनेज करके चलेंगे तो उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके लाभ का मालिक वो लगन में बैठा, तो कहीं ना कहीं फेवर तो आपको जरूर देगा, बेशक वो मेलिफिक, लेकिन लगन का मालिक है कि जोश तो आपके अंदर जरूर आएगा कि मार्स जो है एक एग्रेसिव प्लेनेट है, जल्दबाजी से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कैंसर के ये 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का होता है, लक का होता है, फादर का होता है, बॉसेस का होता है। तो लॉन्ग ट्रैवल से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिले कर दें तो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वीनस आपके 11th और 4th का लॉर्ड है। मदर की सेहत को लेकर कोई मसाइल जो है वो रह सकता है। मदर की सेहत को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। वरना यहाँ पे सन भी आपके दूसरे घर का मालिक है, मरकरी जो कि आपके 12वें घर का, और मरकरी जो आपके तीसरे घर का मालिक है। तो यहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रेवल से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रेवल से रिलेटेड जो है चीज़ें तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेवल आपको अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वरना यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बॉसेस के साथ। आप कहना कुछ आ रहे हैं लेकिन अगला समझ कुछ और ले, तो ये यहाँ पे आपको जितना भी केयरफुली अगर आप चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक आपके फेवर्स, वीनस जो है आपके 11th और 4th का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9 के साथ उसका राशि परिवर्तन है, तो लाभ आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट से फायदा तो मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी फेवर लक से आपको कहीं ना कहीं फेवर तो भरपूर लेवल पे आपको मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ों को अगर लॉन्ग रन में देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 5वें का और आपके एक तो 5वें घर और 10वें घर का मालिक आपका वो 12वें घर में बैठा है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई बदलाव तो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको फॉरेन जाके काम सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को अगर देखभाल के करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फेवर मिलती हुई नजर आएंगे। क्योंकि मेजोरिटी में सैटर्न तो यहाँ पे 2.5 साल रहेगा, लेकिन वीनस भी जो है मई तक रहेगा, एक लंबे अर्से तक रहेगा। तो आगे प्लैनेट आपके 10th हाउस में और 11th हाउस में जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ऑप्शन ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आप इसको सही यूटिलाइज कर पाए तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ों का बेहतर हैंडल कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा चालाकी वो आपके गले पड़ सकती है। इसको किस तरह अपने आप को बचा के रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मून जो है उसने तो एक चक्कर जो है पूरे महीने में कर लेना है। तो यहाँ मुख्तलिफ प्लैनेट के साथ जब ग्रेन भी लगेंगे, और ग्रेन भी जो है आपके 3rd हाउस में और 9th हाउस में लगेगा, तो कोशिश करनी है कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन करते वक्त आपको उसको बहुत देखभाल कर आपको कैरी करना है। यहाँ पर कहा जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब भी आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वीनस रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर का असर तो देगा, तो पिछला घर ससुराल का अचानक धन का लाभ का भी है, अचानक प्रॉब्लम्स का भी है। तो कुछ पीछे माजी में कोई प्रॉब्लम्स अगर खड़ी थी वो दोबारा सर उठा सकती हैं। तो आप अगर चीज़ों को दूरंदेशी में देखते हैं और चीज़ों को अगर लो प्रोफाइल में लेकर चलते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि टाइम आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर।
क्योंकि पाइसेस आपका 9th हाउस है और छठा घर का भी मालिक जुपिटर है और वो कि आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अपनी थोड़ी सी सेहत की भी अगर तवज्जो देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल दिखा सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैनेज कर लीजिएगा कि लॉन्ग ट्रेवल आपको अगर बहुत ज़रूरी है तो कीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेवल से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। कोई मिसहैप हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है इस चीज़ का, और ख़ासतौर पर फ्यूचर में आगे जाके आपका किसी रिलीजन जगह पर, किसी प्लेस के ऊपर जाने का जो है ट्रैवल जो है वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर थोड़ा डिले कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। आप अगर इसे मार्च तक डिले कर लें, बल्कि 18 मई तक डिले कर लें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल नुमाया होकर सामने आ सकती है। क्योंकि 9th हाउस जो है वो लॉन्ग ट्रैवल का भी है, और 9th हाउस लक और फेवर्स का भी है। 9th हाउस जो है आपके फादर का भी है, बॉसेस का भी है, और मिसेस का 3rd हाउस है। तो यहाँ पर चीज़ों को जिस तरह आप कंट्रोल करते हैं और जितना बेहतर इस कम्बिनेशंस को लेकर बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि वीनस तो यहाँ पर आपके 11th और 4th का लॉर्ड है, तो मदर की तरफ से आपको खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की। अब ल्यू के ये 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर कहा जाता है। वहीं वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, 3रे घर का मालिक है, मरकरी जो कि आपके 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और राहु भी यहाँ पे बैठा हुआ, और केतु भी इधर बैठा हुआ। केतु बिल्कुल ऑपोजिट आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ। यहीं पे सेक्टर ने भी आ जाना। 8वां घर ससुराल का भी होता है। 8वां घर सडनली अचानक प्रॉब्लम्स का भी होता है। अचानक धन का मिल जाना, अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, ये सब कुछ 8वें घर से ही रिलेटेड है। और आपका लगन का मालिक भी 8वें घर में, और 8वें घर में ही आपका ग्रेन लगना। 8वां घर विरासती प्रॉपर्टी का भी होता है, और 8वां घर आपके ससुराल का भी होता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ससुराल के साथ कहीं आपकी कोई अनबन ना हो जाए। और यही दूसरे का पैसे का भी घर है आपका, जहां आपकी नजर भी होगी। यहां जो भी कुछ आपके साथ होना है ना, वो सडनली अचानक एकदम होना आपके साथ। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, मैं कोई भी आपका रिसर्च बेस्ड काम है, तो इसमें तो नो डाउट आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा आपको मिलता है। इन फील्ड से रिलेटेड लॉयर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो यहाँ पे तो आपको काफी हद तक फेवर्स जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। मार्स जो कि आपके 11th लॉर्ड का में बैठा हुआ है, और वो आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है। तो फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल जरूर हो सकता है। अचानक प्रॉपर्टी भी मिल सकती है आपको, अचानक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ बस एक चीज जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, जो कुछ भी होगा वो फ्री प्लान नहीं होगा, अचानक होगा, क्योंकि 8वां घर अचानक प्रॉब्लम्स का, अचानक खुशियां देने का, इन चीजों का है। तो पहले तो सबसे पहले आपको ल्यूज वाले जो है अपनी सेहत के ऊपर पूरा फोकस रखें। अपनी सेहत के ऊपर जरा से भी लापरवाही जो है खासतौर पर आपको एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। इसको जितना ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती भी नजर आएगी। आजकल जैसे रमज़ान है, किसी भी चीज़ का फास्टिंग कर लेना यानी रोज़ा रख लेना डे का उससे रिलेटेड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा महीना आपके पास है, तो अगर आप ये चीज़ रोज़े रखते हैं तो आप बेशतर नेगेटिव प्लैनेट्स के जो है वो रेमेडीज, इससे बड़ी अच्छी जो है फास्टिंग से रिलेटेड जो बेनिफिट और फायदा है वो कोई भी नहीं होता, तो उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। अब यही आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर और दूसरे पार्टनर जो है लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर, उसका ये दूसरा घर, उनको अचानक कहीं से मनी ऑफ लॉस या अचानक बेनिफिट्स और फायदा भी हो सकता है, जिसको आपको केयरफुली लेकर। ससुराल को लेके कुछ टेंशन पैदा हो सकती हैं, या ससुराल से रिलेटेड आपको कुछ काम करना पड़ सकता है। तो ये चीजें अगर आती हैं तो इसको जरूर कीजिएगा, उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ कर लेके अब एक आपका बन गया है लिंक। वो वैसे भी सैटर्न आपके छठे घर का मालिक है, वो छठे घर का मालिक और सेवंथ का मालिक जो है वो आठवें घर में आ गया। तो यही तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। वीनस यहाँ पर आठवें घर में, आपके घर एक्सॉल्ट होता है, और वीनस आठवें घर में बुरा नहीं माना जाता। तो आठवां घर यहाँ पे बहुत कुछ दे सकता है। सेक्स स्कैंडल से भी आपको जरा बचना है। स्कैंडल कोई ना कोई आपका पीछा कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड कर लेते हैं, चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, तो बहुत बेहतर आपके लिए लाइफ जो है वो गुजर सकती है, और आप उसको बहुत बेहतर अंदाज में लाइफ को गुजार भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज शुमला की बात करेंगे। बुर्ज शुमला के 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। 7th हाउस में वीनस भी है, राहु भी है, मरकरी भी है, सन भी यहाँ पे आ जाएगा और सैटर्न भी यहाँ पे आ जाएगा। वीनस 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है, पर रेट्रोग्रेड हो गया है, यहाँ पर रहेगा इसी घर में। तो आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है अपनी मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, और बिजनेस का घर भी यही है। तो कोई बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट और आपके पब्लिक इमेज का घर भी यही है। तो मैं सबसे पहले आपको मशवरा दूंगा कि आपको बहुत केयरफुल होके अपनी मैरिज लाइफ को लेके अपना बहुत केयरफुल होकर रहना है। जो शादीशुदा है उनके लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ अचानक से जो है चीजें जो है बिगड़ सकती हैं, अचानक चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 8वें का मालिक है, और वो लगन को भी देख रहा है, और 4th हाउस को और 5th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, मरकरी भी यहाँ पर आ गया, वो अपने घर को देख रही है। ये दो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं। लेकिन सन 12वें घर का मालिक है, जो डाइवोर्स का कारक भी माना जाता है। यहाँ सैटर्न भी आ जाएगा, सैटर्न जो कि आपके छठे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है। तो यहाँ जितना अगर आप एहतियात कर लेते उतना आपके लिए बेहतर भी है। यहाँ पर यहाँ 5 जो बैचलर है, जो 5वें घर का मालिक है, वो 7वें घर में भी आएगा। वीनस यहाँ बैठा हुआ है, तो कई जो है अपना बिल्कुल जो बैचलर है उनके लिए शादी के योग भी बनते हुए यहाँ नजर आएंगे। यहाँ चीज़ों के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ कोई ना कोई जो है कोशिश करेंगे, आपके एनिमीज, आपके दुश्मन, वो आपका इमेज को जो है वो तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुली अगर हैंडल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, मरकरी भी इधर ही बैठा हुआ है, पर वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सीरियस मैटर्स के ऊपर ले जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का घर भी है, कोई डील कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपका थोड़ी देर के लिए धचका जरूर लग सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये फेवर्स जरूर देके जाएगा। यहाँ पर 7th हाउस में इतना ढेर सारे प्लैनेट का कंजक्शन होना, 10वें से ये 10वां घर बनता है। तो कैरियर के नो डाउट आपको कोई ना कोई नए मौके जरूर यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको तो वीनस आपके दूसरे और 9th का मालिक है, यानी कि यहाँ पे आपकी लक और फैमिली भी आपकी भरपूर सपोर्ट कर सकती है, और आपको सपोर्ट का काफी हद तक बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। जिनको पहले से डिवोर्स का सिलसिला चल रहा था, अगर वो चाह रहे थे कि डिवोर्स लेना, तो ये वो टाइम है जहाँ पे जब तक ये वीनस भी रहेगा और सैटर्न इधर आएगा, तो ये टाइम है यहाँ पे आप चीज़ों से रिलीज हो सकते हैं। आपको डिवोर्स है वो हो सकती है, या आप अपना अगर एक रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाह रहे थे तो यहाँ पे भरपूर मौका मिलेगा उस रिलेशनशिप को ब्रेक करने का, अगर पहले से सिलसिलाकार आपका साथ चल रहा है तो। यहाँ 7th हाउस जो कि अपना आपका बिजनेस का भी है, ट्रैवल का भी है, तो यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट होगी, लक और फादर वो भी आपको भरपूर इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। कुछ चीज़ें आपके इकट्ठे होने से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं अगर आप खुद ही दोनों, क्योंकि जुपिटर जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो वीनस के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है। मरकरी भी इधर होगा, पर मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपको बहुत सी चीज़ों को सुनने को मिलेंगी। आप उनके ऊपर किस तरह का बिलीव करते हैं, किस तरह पर यकीन रखते हैं, अंधा इत्काद जो है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बाज़ दफ़ा तो देखिए चीज़ों को भी बंदे को गलत साबित हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत दूर अंदेशी के साथ काम लेना पड़ेगा,
बहुत चीज़ों को वॉच करके चीज़ों को चलना पड़ेगा, तो आप इसका बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे और अपने बिजनेस को भी बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकेंगे। और जो बैचलर हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो लव अफेयर का मैटर है वहाँ पे शादी लव होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे ग्रीन भी लगेगा, तो जो शादीशुदा है जिनके शादी थोड़ी प्रॉब्लम में है उनको मौका जरूर मिलेगा कि उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा जरूर है कि जिनके जान छुड़ाने जा रहे हैं, ये ख़त्म करने जा रहे हैं रिलेशनशिप को, तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपकी ये ख्वाहिशात जो है ये भी पूरी होती हुई दिखेगी और वो नजर आएगी। ट्रस्ट आपने इस वक्त अपने आप पर करना है। अपने आप के अंदर जितना कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वरना यहाँ पे मून जब जब भी कैंसर में आएगा, विर्गो में आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको साथ चिटिंग या धोखा या फरेब जरूर हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर अगर आप जितना केयरफुली लेकर चल सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर चीज़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि मदर का भी है कि 4th हाउस का लॉर्ड भी है और वो 7th का लॉर्ड भी है। तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेहजान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा का लगन का मालिक है और छठे घर में बैठा हुआ। छठे घर में मरकरी भी है, 12वें का मालिक भी है, 9th का मालिक भी है और यहीं पर राहु बैठा हुआ है। सैटर्न के आने से और वीनस यहाँ पर लगन का मालिक हो तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ा ज़रूर रहते हैं। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से थोड़ा सा आपको केयरफुली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा फोकस अपना खाने पीने से रिलेटेड अब चीज़ों का करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा। लगन का मालिक छठे घर पे है, तो कोशिश कीजिएगा किसी भी ऐसे लिटिगेशन के मैटर्स में या इस किस्म मैटर में इन्वॉल्व मत हो। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि इन्वॉल्व ना हो, वरना इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश तो होगी, जीत तो आप जाएंगे, केस जीत तो जाएंगे आपको, और बहुत सी पुरानी चीज़ों से आपकी जान भी छूटती हुई नजर आएगी और बहुत सी चीज़ों से आपके दुश्मन जो आप पे हावी हो रहे थे उस पर भी आप भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। अगर कोई जो बहुत अरसे से बीमारी फील कर रहे थे तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ें पहले से उनके लिए बेहतर अंदाज में जरूर चलती हुई नजर आएंगी। पर यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ख्याल कर लीजिएगा कि छठा घर जो है लगन से छठा घर, क्योंकि 8वें घर का मालिक भी वीनस है, जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर आपके तीसरे घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है, तो यहाँ 8वां और 9वां भरपूर इन्वॉल्व हो गया है। तो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल होके चलना है। ट्रस्ट जो है वो बहुत मैटर करेगा आपकी लाइफ में। आपको ट्रस्ट से रिलेटेड चीजें यानी कि एतमाद से रिलेटेड चीजों में काफी हद तक ठेस लग सकती है। कुछ ऐसे लोगों से भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है जिससे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे यार ये भी मुझे प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो ये भी कुछ हो सकता है। क्योंकि वीनस तो अभी रेट्रोग्रेड है, लेकिन ये पिछले घर की तरफ जा रहा है, यानी 5वां घर, गुड साइन। फिर मरकरी भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा तो वो भी पिछले घर की तरफ जाएगा, तो ये चीजें काफी हद तक बेहतर है। राव ग्रेन यहाँ पर लगेगा, छठे घर में ग्रेन काफी हद तक जो है फेवरेबल होता है। आपको कहीं ना कहीं से लिटिगेशन से, हेल्थ से रिलेटेड चीजों में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और वो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर भी हो सकती हैं। आपने कोशिश ये करनी, क्योंकि 8वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज हैं तो उसको सीरियसली लीजिएगा, जरा इग्नोर ना कीजिएगा, लापरवाही ना कीजिएगा। उसे अगर आप टाइमली चीजों को पकड़ लेते फिर कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, उसे अपना डिले करेंगे, तो एक छोटी सी चीज कब बड़ी सूरत इख्तियार कर ले वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है यहाँ पर। तो ये चीजों का जरूर ख्याल रख लीजिएगा। 7वें का लॉर्ड जो है वो आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस जो है फादर का भी होता है, बॉसेस का भी होता है। यहाँ आपकी वर्किंग प्लेस की भी जगह है छठा घर, तो वर्किंग प्लेस में आपको लगेगा कुछ लोग आपके जो है खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस रहना है। अगर आपका फोकस उस तरफ ही रहता है तो चीजें होंगी जरूर, लेकिन आप उसमें से बड़े आराम से निकल सकते हैं। अगर आप इन चीजों में पड़ गए सॉरी मादर, तो फिर आप
काफ़ी हद तक अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ फोकस अपने आंखों पर रखें। आप अगर लिटिगेशन या पैचअप से कोई चीज़ बनती है तो उसको आप बेहतर अंदाज में पैचअप की सूरत को वो देख सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत नज़र आएगी यहाँ पे। अगर आप इन चीज़ों पे लगे रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। वो वीनस आपका लगन का लॉर्ड है। एक सैजिटेरियस और एक लिब्रा लगन दो वाहिद लगन है जिनका अपना प्लेनेट अगर एग्जॉल्ट भी होता है या एग्जॉल्ट के घर में भी आता है तो वो छठा और आठवां बनता है। लिब्रा का जैसे ये आठवां घर बनता है, सैजिटेरियस का जो है वो कैंसर आठवां घर बनता है। तो आपको उस मायनों में तो नहीं उसका भरपूर एग्जॉल्टेड का मिलता या एग्जॉल्टेड हाउस का नहीं बेनिफिट मिलता या एग्जॉल्टेड डिग्री का नहीं बेनिफिट मिलता, ये एक प्रॉब्लम जरूर थी। लेकिन आपको वर्किंग प्लेस में काफ़ी कुछ जो है चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे छठा घर पैसों का भी है। आप अपनी इंटेलिजेंट से बड़ा सोर्स और इनकम बना सकते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ों को। तो यहाँ पे बड़ा देखभाल कर आपको लेकर चलना है तो आप काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भरपूर अंदाज पर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की, यानी कि बुर्ज अकरब की बात करेंगे। बुर्ज अकरब के 5th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है। 5th हाउस आपके इंटेलिजेंस का है, 5th हाउस आपके ओहदे का है, 5th हाउस आपके लव अफेयर का है, 5th हाउस आपके औलाद का है, 5th हाउस आपका लव अफेयर्स का है। खास तौर पर जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस टाइम पे थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। वो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और कोशिश करेंगे चीज़ों को सही मैनेज करो। ग्रेन भी इधर ही लगेंगे, लोन ग्रेन भी इधर ही लगेगा। और यहाँ रिलेशनशिप को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कुछ थोड़ी टेंशन जो है वो आपको ज़रूर रह सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा केयरफुली रह सकते हैं, औलाद को मैटर्स में लेके कहीं ना कहीं आपको डिसहार्ट भी होना पड़ सकता है, थोड़ा मायूसी भी आपको देखना फेस करना पड़ सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक जो डिजर्व करते हैं ओहदे की या अपना एक स्टेटस की, तो वो आपको जरूर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। चीजें बेहतर होंगी। वीनस जो है आपका 7th का लॉर्ड है और वो 5th में आया हुआ है, यानी आपकी शादी का योग भी भरपूर अंदाज में बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे चीज़ें फॉरेन का भी ताल्लुक है। अगर कोई फॉरेन जाके काम करना चाह रहा है, फॉरेन सेटलमेंट होना चाह रहा है या फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना चाह रहा है तो वो बहुत ही अच्छा टाइम है यहाँ पर। यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको काफ़ी हद तक फेवर्स जो है वो मिलती हुई यहाँ पे दिखेंगी। आप वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वीनस आपके 7th और 12th का लॉर्ड है और 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस एंटरटेनमेंट का भी होता है। ये काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आप ये वीक जो है आप वैसे रमज़ान है तो खैर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपने आप को एंटरटेनमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी हद तक आप लोगों को गैदरिंग के साथ काम करेंगे, गैदरिंग करेंगे, जो के लिए काफ़ी हद तक आप थोड़ा मेंटली रिलीफ भी मिल सकता है। अब 5th हाउस जो है वो लव अफेयर्स का भी होता है। तो लव अफेयर्स जो एक लंबे अरसे से चले आ रहे थे, 5th का 7th का लॉर्ड जो है, तो यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आप शादी को जो है वो लव को अपना अंजाम दें। लेकिन यहाँ पर मरकरी भी है जो कि आपके 8वें घर का मालिक भी है और वो 11th का लॉर्ड भी है। और यहाँ पर जो है सन भी आ जाएगा 10वें घर का। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी चीज़ों को अपनी हद तक ही रिलेटेड रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल सकता है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी दे सकती हैं। अगर आप सही मायनों में इसको यूटिलाइज करेंगे तो ये ग्रेन आपको काफ़ी, ग्रेन भी और वीनस का ये ट्रांजिट भी आपको बड़े लेवल का, क्योंकि यहाँ 4th हाउस से 5th हाउस से जब रेट्रोग्रेड हुआ तो ये 4th हाउस की तरफ ही जा रहा है। तो अनदर इज अ गुड हाउस जहाँ वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ पे मिलती है और यहाँ इसने इधर ही रहना है। तो भाई ये 25 मार्च से लेके यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कोई यहाँ पे कोई आपके साथ कोई चीटिंग या कोई फरेब या कोई धोखा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना फेस करना पड़ जाए। ये आपको अगर थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी दे के जा सकती हैं, क्योंकि आपका अपना मालिक जो है वो जमनाई में 8वें घर में है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी आपका इंटरेस्ट या गेम से रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा
कि चीज़ों को ज़रा प्रॉपर हैंडल कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वही आपको फेवर भी देके जा सकते हो, जिसमें काफ़ी हद तक आपको फेवर मिलेगी भी आप यहाँ पे। उस फेवर से किस तरह आप बेनिफिट फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह आप से प्रॉपर उसका लाभ लेते हैं, तो देखिए काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा भी यहाँ पर, और रिलीफ में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर भी होंगी। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बहुत देखभाल करके, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा टाइम है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें होंगी। यहाँ आपको प्लैनेट की कंडीशन आपके बर्थ चार्ट की बहुत अच्छी होगी तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फेवर्स ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी जो है डाउन टू अर्थ भी होगी, यानी काफ़ी मार्केट गिरेगी भी, पर आपने किस तरह अपने आप को यूटिलाइज करना है वो आपको बहुत केयरफुली, वरना स्टॉक मार्केट में काफ़ी हालात बहुत बुरे सही हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस की बात करेंगे। बुर्ज कौस का 4th हाउस में हो रहा है ये सारा कुछ, सुख के घर में, कंफर्ट के घर में, व्हीकल के घर में, मदर के घर में, पीस ऑफ माइंड के घर में। और वीनस यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। यहाँ पर वीनस आपका 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है यहाँ पर, तो वीनस, और यहाँ मरकरी भी जो कि आपका 7th लॉर्ड है और आपका 10th लॉर्ड है। यहाँ पे भी आपका सन जो कि वो भी आपके 4th हाउस में। थोड़ा यहाँ मदर की तरफ से आपको अपनी सेहत का मसाइल जरूर रह सकते हैं। घर गाड़ी लेने चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसके योग भरपूर बनते हुए दिखेंगे और वो आपको नजर भी आएंगे यहाँ पर। तो इस चीज से लेके आपको भरपूर फायदा उठा सकते हैं और वो ले सकते हैं आप यहाँ पर 4th हाउस में। यहाँ पे क्योंकि सैटर्न जो है 20 ने 4th हाउस में आ जाना है, तो वीनस जो कि आपका 6ठे घर का मालिक है, आपके 11th का मालिक है, और 4th हाउस में उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, चेंज ऑफ प्लेस भी होती हुई नजर आ रही है, यानी घर के अगर घर या गाड़ी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे बहुत से असरात बनते हुए नजर आए। हो सकता है बहुत से सेक्रेटेरियस वाले लोग जो है फॉरेन जाने के लिए बैठे हो और उनका प्लान हो, तो यहाँ पर ये वीनस का ये ट्रांजिट पे या सैटर्न भी जब आएगा तो ये काफी हद तक आपको फेवर्स देके जा सकता है। यहाँ वर्कर्स को लेके, जो छठा घर वर्कर्स का भी होता है, जॉब का भी होता है, तो काफी हद तक आपको रिलीफ और बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा भी और वो चीजें आपको बड़े लेवल के ऊपर नजर भी आएंगी। तो चीजें काफी हद तक आपको रिलीफ देती हुई नजर आ रही हैं। बस यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेकर जितना आपको मसाइल है उससे आपको बड़ा ख्याल रखना है यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर जो है वो खुद 6ठे घर में बैठा हुआ, 6ठे का मालिक 4th हाउस में बैठा है, तो 6ठा घर ननिहाल का भी होता है, और केतु ननिहाल की तरफ से वो 10वें घर में बैठा हुआ। तो ननिहाल की तरफ से कोई डिस्प्यूट ऑफ कैरियर में से रिलेटेड या जॉब बिजनेस से रिलेटेड जो है थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह आपको फेवर कर सकती हैं और किस तरह आपको फेवर नहीं कर सकती। तो अगर आप यहाँ पे चीज़ों को सही मैनेज, क्योंकि आपका अपना प्लेनेट भी 6ठे घर में है, लगन का मालिक भी 6ठे घर में है, वहां से कैरियर को देखे तो कैरियर पे तो नो डाउट आपको फोकस ग्रेट अब तो यहाँ पे मिलेगा आपको, और ग्रोथ ऑफ फैमिली, ग्रोथ ऑफ फाइनेंस, ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। पर अपनी सेहत से रिलेटेड आप जरूर ख्याल रख लीजिएगा, तो वो आपको काफी हद तक फेवर्स जो है वो यहाँ पर मिल सकती है और दिख सकती है। यहाँ पे काफी हद तक आपको चीजें जो है वीनस यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पर वीनस को सैजिटेरियस लगन में वीनस को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 6ठे घर का भी मालिक है, लेकिन वो 11th लॉर्ड भी है और 4th हाउस में, तो घर गाड़ी, तो यहाँ पर डेफिनेट जो है वो आप बदलते हुए दिखेंगे और वो आपको नजर, हो सकता है आपका फॉरेन जाने का भी इरादा जो है वो बन सकता है, फॉरेन में जाकर सेटलमेंट का इरादा बन सकता है, या अगर कोई जो घर से बैठकर काम कर रहे हैं शायद वो भी फ्यूचर में जो है बाहर जाकर जो है अपना काम सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके आपको जरूर टेंशन रह सकती है, तो उनका जितना भी ज्यादा ख्याल रख सकते हैं वो आपको, क्योंकि उनका भी जो ज़ोडिक साइन वो पाइसेस बनता है, उसका मालिक भी जुपिटर है और वो 3rd हाउस में बैठा है। शायद उनका शॉर्ट ट्रेवल या कोई ट्रेवल करने के थ्रू तबीयत खराब हो तो कोशिश कीजिए तो उनको ट्रेवल कराने से ज़रा अवॉइड करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादातर वो अपना मदर से आपका 4th हाउस 6ठा हाउस जो है वो
छोटे बहन भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट जो है वो उनका आपके मामूओं के साथ वो हो सकता है। तो इस चीज़ों को अगर थोड़ा हैंडल आप कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। मार्स जो कि आपके 7th लॉर्ड को मार्स कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वीनस जो आपके 6ठे का और 11th का, मरकरी जो आपके 7th का, 10th का, सन जो कि 9th का, तो 5th से ही 12वें घर में हो रहा है। उल्लास से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है बहुत से सेक्रेटरीज वालों के लिए अपने दामाद को लेके या बहू को लेके जो है वो प्रॉब्लमेटिक सीन जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपने जरूर केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आप प्रॉपर्ली इसको हैंडल कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में जा सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि वीनस 2 साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद अपने एग्जॉल्टेड के घर में यहाँ पर मई तक रहेगा यहाँ पर आपको। तो वीनस का ये ट्रांजैक्शन तो फुल फेवर्स आपको देता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ आपको फुल फेवर्स भी मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी आपके होंगे और आप उसका सही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को सही मैनेज करें तो देखें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न के सब कुछ 3rd हाउस में हो रहा है, यानी कि कैप्रिकॉर्न काफ़ी खुशकिस्मत है, क्योंकि 29 मार्च को जब सेकंड हाउस चेंज करेगा तो उनकी 60 सती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा सुख यहाँ पे उनको। कैप्रिकॉर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहा हूँ, कहीं आप फिर वेस्टर्न से ले जाएं। वैदिक वालों के लिए बात कर रहा हूँ, वैदिक की बात की है मैंने कि कैप्रिकॉर्न का बहुत बड़ा रिलीफ। आपके सब कुछ 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन स्किल का हाउस, आपके लिखने का हाउस, सहाफ़ी, मीडिया पर्सन्स, छोटा भाई का भी घर है यहाँ पर। वीनस जो कि आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट, केंद्र और त्रिकोण का मालिक, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में 3rd हाउस में आके बैठा हुआ है। 3rd हाउस आपकी इच्छा भी होती है, यानी आपकी ख्वाहिशात का भी घर होता है। यहाँ पे जो ख्वाहिशात आपकी जन्म लेती हैं वो 11th हाउस उसको पूरी करता है। 11th हाउस का जो मालिक है वो बनता है आपका स्कॉर्पियो, और उसका मालिक आपके बैठा हुआ है 6ठे घर में, वो बहुत चाहता है। यहीं पर सन बैठा आएगा, मरकरी भी इधर ही है, जो कि आपकी कुंडली में मरकरी जो है 6ठे का मालिक है और आपके 9th लॉर्ड का 9th लॉर्ड का मालिक 3rd हाउस में नीचे यहाँ पे बैठा हुआ है। यहीं पर राहु बैठा हुआ है यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले तो बहुत केयरफुल होकर इस सेंस में रहना है, कोई चीज या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको बगैर पढ़े लिखे, बगैर कुछ किए हुए नहीं करनी यहाँ पर। अगर शॉर्ट ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो थोड़ा एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट ट्रेवल आपके बहुत बनेंगे, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू मनी भी मिलेगी आपको, कम्युनिकेशंस ऑनलाइन से रिलेटेड, अपनी स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगी। कोशिश करिए यहाँ पे छोटे बहन भाइयों के साथ आपकी बिगड़े ना, चीज़ें बेहतर रहें आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि वीनस आपका एग्जॉल्टेड है और वह एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है। एजुकेशन के पर्पस के लिहाज से जो एजुकेशन हासिल करें बहुत ही आइडियल है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, आपकी चीज़ें नजर आएंगी। फ्यूचर का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर काम किया ऐसा कि फौरन से आपको इनकम मिले, क्योंकि राहु तो फिर आपके दूसरे घर में आना है ना, तो इनकम के सोर्स जो हैं वो फौरन से मिल सकते हैं आपको। पर ये ख्याल रख लीजिएगा अपनी डाइट्स का बहुत केयरफुली आपने ख्याल रखना है जितना, क्योंकि राहु स्मॉग धुएं का कारक भी माना जाता है। यहाँ पे 5th प्लैनेट का इंजेक्शन छोटे बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम जो है आ सकती है, उसको आपको देखना पड़ सकता है, और वो आपको देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट फायदा भी होगा। और शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होके एहतियात जहाँ पे ज़रूरी हो तो फिर आप ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज बिला वजह आपको ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त आपको बहुत केयरफुल होकर रहना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में आजकल जिस तरह पाकिस्तान में हालात है कि ज़रा से भी बात अगर आप नापसंद आ जाए तो प्रॉब्लम में आए तो बहुत केयरफुली एहतियात इस चीज़ को लेकर आपने करनी है। यहाँ पर ये आपका स्किल का घर है, कैरियर से कंपटीशंस का घर है, 5th से 11th का घर है, जो एजुकेशन में चाह सके उनके लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है, बड़ा एग्जॉल्टेड यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिलेगा। यहाँ मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, वीनस भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, जो 2nd हाउस को देख रहा है, जो आपको फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत बेहतर है।
काफी चीजें आपके लिए बेहतर करेगा। फिर अपना प्लेनेट भी यहाँ पे सेटन इधर आ जाएगा, फिर ग्रहण भी थर्ड हाउस में लगेगा आपके। तो अगर इन चीजों से अगर आप हाउस चेंज करना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इन ग्रेन को निकल जाने दो, तो फिर ही आपको कोई बड़ी डील या कोई बड़ी चीज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो थोड़ा सब्र के साथ रहे तो बहुत आपके लिए फायदेमंद है। चीजें आपके लिए फ्यूचर में जो है बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। वीनस जो इस कुंडली का केंद्र का मालिक है, वीनस इस कुंडली में जो 9th का मालिक है, बहुत आपको फेवर। हाँ, मदर की तरफ से कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल रह सकता है। तो इस तरफ आपको जरा से भी लापरवाही जो है बिल्कुल नहीं करनी। 4th हाउस आपके सुखों का घर भी होता है, व्हीकल्स का भी होता है, घर का भी होता है। तो यहाँ कोई ऐसा चीज लगा आपको व्हीकल जो है रास्ते में प्रॉब्लम्स, या कोई व्हीकल ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, या इस तरह की चीजें आपको फेस करना पड़े, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा बहुत सोच समझकर, बगैर ब्लाइंड ट्रस्ट किए हुए, बगैर चीजों को देखे हुए आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना। जितना केयरफुली लेकर चलेंगे अपने आप को, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। वीनस क्योंकि इसने लंबे अर्से तक यहाँ पे बैठना है, आपको देगा यहाँ पर चीजें। अगर आपका लिखने से काम है तो बड़ा जबरदस्त काम है यहाँ पे। आप यहाँ बहुत कुछ आप स्टोरीज लिखेंगे यहाँ पर मीडिया से पर्सन है तो मीडिया पर्सन आपके लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है यहाँ पर। वैसे भी आजकल हमारे मीडिया वाले बहुत ज्यादा जो एंकर हैं, खासतौर पर लिखने वाले, वो काफी आजकल इन है, और खासतौर पर मौलवियों के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, जो कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिलीजन पर्सन लोग मौलवी टाइप, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। वो थोड़ा सा जितना भी एहतियात करें, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखे तो ज़्यादा बेहतर है। करीब ना करें तो बहुत आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, बेहतर होगी। बहुत आपको थोड़ा केयरफुली लेकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती भी आपको नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस के दूसरे घर में ये सब कुछ हो रहा है, आपके फैमिली के घर में, फाइनेंस के घर में, बोलचाल के घर में, खाने के घर में। पहले तो आपने किसी को भी पैसों के मामलात में, लेन देन के मामलात में नहीं पड़ना, और उधार पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। और अपनी खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। यहाँ आपको खाने की वजह से प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है। जैसे आजकल रमजान है, बहुत से मुल्कों में रमजान नहीं होगा, बहुत से लोग उधर नहीं भी रखते होंगे, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल अपने खाने से रिलेटेड भी आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट ना पड़े, इन चीज़ों से आपको ज़रा बचने रहना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई जो फैमिली में कोई डिस्प्यूट या कोई परेशानी जो है उस नज़र सामने आ सकती है। क्योंकि आपके दूसरे घर में हो रहा है ना, वीनस भी आपके देखें, एक तो वीनस आपके जो है 10th का लॉर्ड है, सॉरी 10th का मैं क्या 9th का लॉर्ड है आपके, क्योंकि लिब्रा है 9th आपके, और 4th का लॉर्ड है। तो वीनस दूसरे घर में एग्जॉल्टेड हाउस में, मदर की तरफ से बड़ा बेनिफिट, फायदा, लाभ और आपको मिल सकता है। यहां से सारे बैठे आपको 8वें घर को देखेंगे तो अचानक 8वें घर का मालिक जो है वो आपका जो बनता है वो मरकरी बनता है, वो भी इधर बैठा हुआ, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा यहाँ पर, नीच भंग है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे चीजों को लेकर चलना है। अचानक कोई बड़ी परेशानी जो है तो एकदम आ सकती है, जो आपको लिए थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, आपको टेंशन में ला सकती है। तो खासतौर पर बोलते वक्त बहुत एहतियात कीजिएगा, बहुत केयरफुली चीजों को मैनेज कीजिएगा। जितना आप कंट्रोल रख सकते हैं अपने आप के ऊपर, उतना ही आपके लिए बेहतर है। सैटर्न की ये आखिरी साढ़े जो है, सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो आपका वो आखिरी साढ़े होगा, पर उसके पे भी डिपेंड करता है कि आपका दूसरा घर कितना स्ट्रांग है। अगर उसके वहां पे अष्टवर्ग के पॉइंट बहुत अच्छे हैं तो ये साढ़े तो बहुत अच्छा आपको दे देगी। यहाँ पर फैमिली से दूर कर सकता है आपको, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में फॉरेन जाना पड़े, ये चीजें पॉसिबिलिटी है, ये चीजें होती हुई नजर भी आ रही हैं आपको। क्योंकि सैटर्न भी आ रहा है, राहु भी इधर बैठा है, तो फैमिली से दूर भी ले जा सकता है। और आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो फॉरेन से भी बन सकते हैं।
कुछ खर्चा करके आपको इनकम बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कैप्रिकॉन सेकंड बार में घर का मालिक भी है, वो भी सेकंड में ही आ जाएगा। वीनस जो कि आपका फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का मालिक है, तो यहाँ पे फादर की तरफ से थोड़ा सा जो है हेल्थ का उनका मसाइल जरूर रह सकता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर्स में जाती हुई दिख रही हैं। और चीज़ें आपको अगर सही मैनेज और लफ्ज़ों का सही चुनाव किया आपने, सही मौका पर सही गुफ्तगू, तो आपको बहुत बेनिफिट और फायदा दे सकती है, गेन करा भी सकता है। और पैसों का धोखा भी हो सकता है। लेन देन करते हुए, उधार किसी को देते हुए जरा सोच लीजिएगा कि शायद वो रिटर्न ना हो आपको। वो सारे प्लान बैठ के आपके 8वें घर को देख रहे हैं। 8वां घर ससुराल का भी होता है, तो अपनी ससुराल से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो कुछ ऐसे ही आपने कुछ चीज़ें करनी है, तो ज़रा देखें कि क्या करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और आपके लिए चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में भी आ सकती हैं, और काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, जिससे आपको काफ़ी तक रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक्वेरियस वालों के लिए, क्योंकि एक्वेरियस जो है मार्स उनके 5th हाउस में बैठा हुआ है, मरकरी जो कि आपके 8वें का भी मालिक है और 5th का भी मालिक है। तो बच्चों को लेके भी यहाँ पे आपको ज़रा कंट्रोल में रहना है। बच्चों को थोड़ा सा ईगोइस्ट ज़रा हो जाएंगे, उनका रवैये में थोड़ा ईगोपन ज़रा देखने को मिलेगा। आप अगर रिश्ता करें तो कोई ऊँची जगह जब पे देखने की कोशिश करेंगे, तो भाई यहाँ पे ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख लेंगे, तो आपके लिए ये वीनस का ट्रांजिट जो है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है भी यहाँ पे वीनस, और आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड भी यही है। लक का भी मालिक, फोर्थ का भी, कंफर्ट का भी मालिक, सब कुछ है। जो कुछ भी चेंज करना है तो उससे पहले चीज़ों को देख लेना है कि चीज़ें सही भी हैं कि नहीं। अगर फोकस रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसिस की, जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। वीनस लगन में ही रेट्रोग्रेड है, मरकरी 7th का मालिक, 4th का मालिक भी उधर ही है, राहु भी उधर ही है। आपकी जात बड़ी इन्वॉल्व होगी यहाँ पर। वीनस नए आइडियाज लेके आता है, मरकरी यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, राहु आपको भगाएगा, बात करेगा, सैटर्न इधर आके डिसिप्लिन में लेकर आएगा, सन इधर आएगा तो आपको थोड़ा लाइमलाइट में भी ला सकता है। पर एक चीज का ख्याल रख लीजिएगा, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर होगी, पर्सनालिटी में बहुत चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर स्किल का मालिक लगन में बैठा हुआ, स्किल के ऊपर भरोसा, अपने पर भरोसा, आपका लिखा हुआ लफ्ज, आपका बोला हुआ लफ्ज बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। बस यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत केयरफुली ख्याल रखना है, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। वीनस लगन से 12वें घर की तरफ होगा। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं अपनी जात के ऊपर, आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए नजर आएंगे, अपने ऊपर चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। अगर आपको बेहतर है कि यहाँ पे तो फास्टिंग चल रही, रोजे चल रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त है आपके लिए। रोजे रखने से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और अपनी फिटनेस का भरपूर ख्याल रखना है, अपने सेहत के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो भी देनी है यहाँ पर आपने। तो वीनस जो है आपके 8वें घर का दूसरे घर का मालिक है, यानी ससुराल का, छोटे भाई का मालिक और स्किल का मालिक, वो आपके लगन में बैठा हुआ है। और यहाँ वीनस को एग्जॉल्ट होता है, गुरु है, और अगला गुरु वो आपके घर में बैठा हुआ। वीनस जुपिटर का राशि परिवर्तन बड़ा खूबसूरत है, नहीं तीसरे का लगन का राशि परिवर्तन एक्सीलेंट है यहाँ पर। फिर 8वें का 9वें का कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई नित नई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर बहुत सी चीजें आपके लिए बहुत जबरदस्त होती हुई दिखेंगी यहाँ पे आपको। यहाँ सही मायनों पे चीजों को सही मैनेज कर सकते हैं अगर आप सही तरह चीजों को मैनेज कर पाए। वीनस फीमेल का कारक है, फाइनेंस का कारक है, कंफर्ट का कारक है, और गुरु है दूसरा, लगन में बैठा हुआ आपके, नए आइडियाज आपको लेकर आएगा। कैरियर से रिलेटेड चीजों में, रिसर्च से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा रिलीफ यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पर चीजों में बड़ी इंप्रूवमेंट, बड़ी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर आप इन चीजों को सही किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि आपको अपना लगन का मालिक, 10वें का मालिक तीसरे घर में बैठा है। शायद आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीजों में कंपटीशन देखने को मिले, लेकिन इस वक्त जो पर्सनैलिटी में आपके बहुत सब कुछ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ जो है आपके लिए बेहतर है। अगर आप सही यूटिलाइज करके यहाँ पे चीजों को, डिसिप्लिन पे अगर आप काम करके अपने ऊपर दूर अंदेशी से काम लेके, जहां इंटेलिजेंस मरकरी आपके ताले में बैठा हुआ है, यहाँ वीनस अतिचारी हो गया, यानी बहुत तेज हो गया, बहुत बेहतर हो गया, ज्यादा ताकतवर हो गया, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ दे के जाएगा। यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखेंगी आपको। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ा डिटेल के साथ रेमेडीज के ऊपर बताया था, जो जेन फैक्ट्स रेमेडीज काम करती हैं उसके ऊपर मैंने बताया था। अफसोस वो आपको समझ नहीं आई होगी। प्रॉब्लम ये है, चले यार आज तो नहीं आई, कल तो आएगी ना, चीजें आस्ते आस्ते ही आती है ना। पहले हमारे यहाँ कौन सा इतना बड़ा ट्रेंड था कि हम एस्ट्रोलॉजी को, पहले तो हम सीधा बाबा जी की तरफ जाते थे या मौलवी साहब से दम करवा लिया। वो चीज़ें तो खैर एक्सपोज हो ही गई हैं, चीज़ें हो भी रही हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, और वैदिक और वेस्टर्न दो डिफरेंट थॉट है। मैं ज़्यादातर वैदिक के थ्रू ही करता हूँ, क्या क्या कहता हूँ, लेकिन फिर भी वो कई कह दीजिए मेरे साथ तो ऐसा, वो कैसे हो जाएगा भाई, जब आप वेस्टर्न से देखेंगे तो नहीं होगा ना। अब ये तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं यहाँ आपको कोई फेवर नहीं दे सकता, ना आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिख देता, ना मैं आपका चार्ट पढ़ सकता। इसके बारे में एक चीज सोची जरूर है मैंने, कि अगर आपको चार्ट बना के भेज दिया जाए, जिनको नहीं पता उनके एड्रेस पे चार्ट बना के भेज दिया जाए, तो ये एक चीज सोच रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं इस तरह के, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता चलता। अब वो चार्ट आ जाएगा तो चार्ट को मैं वो तो खैर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को चार्ट बताने की भी, समझाने की, वो मेरी कोशिश जारी रहती है, वो तो मैं करता रहूँगा। अगर आपके पास पेपर भी आप पहुँच जाए चार्ट का, तो उससे किस तरह हमने देखना, कैसे देखना है, क्योंकि वहाँ पे तो हम अष्टवर्ग भी होगा, उसमें D9 चार्ट भी होगा, तो बड़ा कुछ होगा। तो ये वीनस का ट्रांजिट बड़ा ही एक्सीलेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत बेहतर होंगी। आज हमने वीनस के ट्रांजिट के ऊपर बात की, एक लंबा ट्रांजिट, एक खूबसूरत ट्रांजिट, काफी ऐसा एडवोकेट भी है। मैंने तो पूरी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं अपने इस काम में कितना कामयाब रहा हूँ तो आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता लगेगा। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको बेहतर से बेहतर और नॉलेज से रिलेटेड ही गुफ्तगू करूँ, फालतू चीज़ों की तरफ लेके मत जाऊँ। रेमेडीज का अगर आप पूछेंगे तो मेरी पिछली वीडियो जाके गौर से देखें। खैर हमारी भी मैं उसमें गलती थी कि हमने उसमें इंग्लिश में लिख दिया था, चलो उसको हम थंबनेल चेंज करने की कोशिश करें। उस वीडियो को बार बार गौर से सुन लीजिएगा। मैंने बहुत सी रेमेडीज बताई हैं इस 12 जोड़े पे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, वो रेमेडीज में बहुत काम आएंगी आपके। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोग्राम के ऊपर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।